प्यारे भाइयों एवं बहनों, जोहार। वीर सपूत के संघर्ष एवं बलिदान से सिंचित झारखंड की हृदय स्थली संथाल परगना के ऐतिहासिक भूमि में मैं समस्त झारखंड वासियों और देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं तथा अभिनंदन करता हूं। मैं नमन करता हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित उन तमाम विभूतियों को जिनके नेतृत्व में हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक सशक्त गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने में हम कामयाब हो सके। आज इस ऐतिहासिक दिन पर मैं झारखंड के सभी महान विभूतियों भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिद्धू कानू, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, पोटो हो, नारो हो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, शेख भिखारी, पांडे गणपत राय, शहीद विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूं। भाइयों एवं बहनों, जैसे कि हम सब जानते हैं, आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। दास्ता के दुख भरे इतिहास को भुलाकर एक स्वर्णिम भविष्य की आकांक्षाओं के साथ हमने अपने संविधान को अपनाया और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया जहां ना तो आर्थिक विषमता हो और ना ही सामाजिक भेदभाव। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व हमारे संविधान का मूल भावना है। मैं संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने गरीबों, पिछड़ों, दलितों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया। साथ ही संविधान के निर्माण में झारखंड के 3 महान विभूतियों को श्रद्धेय जयपाल सिंह मुंडा, बोनीफेस लकड़ा एवं देवेंद्र नाथ सामंत के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने झारखंड की ओर से इस महान कार्य का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त किया है। हमारे संविधान में समस्त नागरिकों के सामाजिक, धार्मिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा हेतु विशेष व्यवस्था की है। उन्हें अत्याचार और अन्याय से सुरक्षा प्रदान की है। हर किसी के हित की रक्षा हो, ऐसा विधान है। सबको जोड़कर रखे, ऐसा हमारा संविधान है। हमारी सरकार गठन के बाद हमने संकल्प लिया था आपसे कि किए हर वादे को हम पूरा करेंगे और हमने वादा किया था राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए हमारे सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से राज्य में पुराना पेंशन योजना को लागू कर दिया है। अब राज्य सरकार के कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान है और वे अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं। हमारी सरकार ने 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को परिभाषित करने एवं सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए तय आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से संबंधित दोनों विधेयक को झारखंड विधानसभा से पारित किया है। हमारी सरकार संविधान के मूल भावना के अनुरूप गरीब, पिछड़ों, दलित, अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए विशेष रूप से प्रयास कर रही है। राज्य सरकार द्वारा हरा राशन कार्ड, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल योजना,
फूलो झानो आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना, छात्रवृत्ति योजना, सर्वजन पेंशन योजना जैसे कई लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों तथा जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जा रहा है। हमारी सरकार की हमेशा यह सोच रही है योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिले। इसके लिए हमारी सरकार विगत वर्ष आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया। राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के तहत हर जरूरतमंद को अपनी जीविका को सुदृढ़ करने हेतु गांव टोला हर घर हर दरवाजे तक पहुंचकर विकास योजनाओं से लाभान्वित किया है। इस कार्यक्रम में लगभग 55 लाख लोगों ने अपने आवेदन समर्पित किया है एवं उनका संचालन से सरकार पर जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है। राज्य सरकार शिक्षा के प्रति सजग एवं संवेदनशील है। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं के नामांकन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु हम कृत संकल्प हैं। हमारी कोशिश है कि हम आने वाले दिनों में 100% नामांकन के साथ गुणवत्तापूर्ण अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकें। इससे झारखंड एक शिक्षित एवं समृद्ध राज्य की श्रेणी में आएगा। मुझे आप सबको यह जानकारी देने में प्रसन्नता हो रही है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गए शैक्षणिक सूचकांक में विगत एक वर्ष में राज्य को 29 अंकों का इजाफा हुआ है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए की बहुत पुरानी मांग को मानते हुए वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत 46% मदरसों एवं 33 प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के लिए अनुमान्य अनुदान की राशि को बढ़ाकर दुगुना कर दिया है। राज्य के वैसे छात्र जो 10वीं 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को बैंकों के माध्यम से 4% साधारण ब्याज की दर से अधिकतम 15 लाख की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इससे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च, IITs, IIMs जैसे संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी। झारखंड के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु उन्हें निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से एकलव्य शिक्षा प्रशिक्षण योजना का भी शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के विद्यार्थी UPSC, JPSC, कर्मचारी चयन आयोग एवं अन्य भर्ती एजेंसी जैसे बैंकिंग, रेलवे भर्ती बोर्ड आदि द्वारा ग्रुप A, B और C हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग की सुविधा एवं सहायता की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग, जनसंचारण, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICWA जैसे संबंधित प्रवेश परीक्षा के तैयारी हेतु भी निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाएगी तथा कोचिंग सत्र की अवधि तक सहायता राशि के रूप में 2500 रुपये प्रति माह भुगतान DBT के माध्यम से किया जाएगा।